नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं कन्या लगन और कन्या राशि वाले अप्रैल महीने का आपका संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के, यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के मैं आपको बताऊंगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले कैसा रहेगा अप्रैल का आपका महीना। ग्रहों के युति और ग्रहों का गोचर में कौन कौन सा परिवर्तन आपको किस किस क्षेत्रों में सफलताएं प्रदान करेगा, और अगर ग्रहों की स्थितियों में कुछ अशुभ संकेत है तो आपको अंतिम में कुछ बहुत महत्वपूर्ण और दुर्लभ उपाय भी बता दूंगा। और साथ में यह भी बताऊंगा कि अप्रैल के महीने में कौन कौन सा ग्रह परिवर्तित हो रहा है जिसका प्रभाव आपके ऊपर निश्चित तौर पे पड़ेगा। राशिफल बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं, यह जो मेरा राशिफल है यह लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही अपनी राशिफल को देखें। जहां जन्म कुंडली में लग्न लिखा होता है वहां पे 6 नंबर जब लिखा होता है तो आपका कन्या लगन होता है। तो अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न से देखें, नहीं तो जन्म राशि या चंद्र राशि के हिसाब से भी मेरी इस संपूर्ण जानकारी को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी राशिफल जो होता है यह ग्रहों के गोचर में परिवर्तन पर आधारित होता है, क्योंकि ग्रह जो परिवर्तित करते हैं तो इसका प्रभाव वेब के द्वारा हम लोगों के मस्तिष्क पे पड़ता है, और जैसा मस्तिष्क रहेगा, जैसा मन रहेगा, कर्म भी आप उसी के अनुसार करिएगा। यही ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है। अब अगर अप्रैल महीने की बात मैं करना चाहूं तो 14 अप्रैल को ग्रहों का जो राजा है सूर्य देव, यह मीन राशि को छोड़ करके अपनी उच्च की राशि आपकी कुंडली के 8वें भाव में आ जाएंगे, जो यह संकेत देता है कि आपके जीवन में कर्ज का मुक्ति और विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। 14 अप्रैल से जो है मंगल देव जो है ये वृषभ राशि को छोड़ करके आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे, जो ये संकेत दे रहा है कि व्यापार और नौकरी के अवसर में वृद्धि के साथ केस मुकदमा से रिलेटेड भी योग अच्छे, समझ लीजिए कि कम करने वाले रहेंगे, यानी लाभकारी है केस मुकदमा से रिलेटेड भी। 1 से 16 अप्रैल तक आपके स्वयं लग्न के मालिक बुध जो है वो नीच अवस्था में है, यानी 1 से 16 अप्रैल तक आपका समय जैसा भी है, क्योंकि कन्या राशि पे इसकी 7वीं दृष्टि है तो उच्च का दृष्टि है तो लाभकारी है, लेकिन 16 के बाद पूरे महीने का जो समय रहेगा वो अस्थिरता और तनावपूर्ण हो सकता है, तो आपको बहुत ही सोच समझ करके फैसले लेने पड़ेंगे। इसके अलावा 6 अप्रैल को महाराशि परिवर्तन है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है ये 6ठे घर में विराजमान हो जाएंगे कुंभ राशि में, और कन्या लगन और कन्या राशि वाले यह गुरु का राशि परिवर्तन आपकी कुंडली के 6ठे भाव में आना अत्यधिक शुभ नहीं मान सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 6ठे भाव का बृहस्पति कभी भी शुभ फलदायी होता ही नहीं है। 10 अप्रैल से आपकी कुंडली के धन स्थान के मालिक 8वें घर में आ जाएंगे, जो ये प्रतीत कर रहा है कि बहुत ही संघर्ष और अस्थिरता की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। 14 अप्रैल से अंगारक योग जो गोचर में चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा, और 10 अप्रैल तक जो है लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति होगी। और साथ में जो है महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 19 अप्रैल से जो है आपके भाग्य के मालिक यानी शुक्र जो है वो उदय हो जाएंगे। अगर कर्म क्षेत्र की बात मैं करना चाहूं तो 16 अप्रैल तक तरक्की के रास्ते में वृद्धि देखने को मिलेगा। 16 अप्रैल तक उन्नति की स्थितियों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। बहुत से रिश्ते 16 अप्रैल तक बहुत अच्छे रहेंगे, बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे और सम्मान की भी प्राप्ति होगी। 16 अप्रैल के बाद आपको व्यापार या नौकरी में परिवर्तन करने से पहले सोचना चाहिए। 16 अप्रैल के बाद आपको थोड़ी सी सावधानी और मन में शांति बना के रखनी चाहिए, क्योंकि स्थितियां नाजुक हो सकती हैं, बहुत से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है कन्या लगन और कन्या राशि वाले। इसके अलावा आय की बात अगर मैं करना चाहूं तो मैं बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूं, धन स्थान का मालिक जो है आपकी कुंडली में शुक्र जो है ये 10 अप्रैल से अष्टमेश हो जाएंगे, यानी पूरे महीने आपको धन संबंधी थोड़ी सी परेशानी, तनाव और बचे हुए पैसों में खर्च और अस्थिरताएं हो सकती हैं। मतलब मैं क्लियर बोलना चाहता हूं कि आप किसी भी सूरत में जो है 10 अप्रैल के बाद पैसों को बचाने का प्रयास करिए,
नहीं तो परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि विदेश यात्राओं से रिलेटेड, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग और कुछ बचे हुए, कुछ फंसे हुए पैसे का लाभ जो है आपको 14 अप्रैल के बाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना तो कहीं कर्म क्षेत्र और आय की स्थिति अप्रैल महीने में बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी कन्या लगन और कन्या राशि वाले। अगर अन्य क्षेत्रों के बात मैं करना चाहूं, कर्म क्षेत्रों की बात अगर मैं करना चाहूं, तो सर्वप्रथम देखिए कर्म क्षेत्र का लॉर्ड बुध जो है आपकी कुंडली में 16 अप्रैल तक ठीक है, यानी 16 अप्रैल तक जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फूडिंग से रिलेटेड, वक्ता या प्रवक्ता और इसके साथ में जो है कला से रिलेटेड लोगों के लिए जो है या लेक्चररशिप से रिलेटेड लोगों के लिए तो 16 अप्रैल तक समय बढ़िया रहेगा। 16 अप्रैल के बाद थोड़ी अस्थिरता और परेशानियां का योग देखने को मिलेगा। इन लोगों को अपने बॉस से रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जो व्यक्ति जुडिशियल से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल के काम से रिलेटेड है, आयुर्वेदिक या खाद बीज से रिलेटेड या कृषि के काम से रिलेटेड है, या जो व्यक्ति सीए है या सीएस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों की बात अगर मैं करना चाहूं तो 6 अप्रैल के बाद संघर्ष बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा स्ट्रगल की स्थितियां देखने को मिलेगा। तो मैं स्पष्ट तौर पे यही बताना चाहूंगा आपको कन्या लगन और कन्या राशि वाले कि आपको थोड़े सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत सुफलदायी नहीं है। इसके अलावा जो व्यक्ति लोहा लक्कड़ से काम से, बड़े बड़े फैक्ट्री या इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कोयले के काम से जुड़े हुए हैं, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो भी व्यक्ति मैं कह सकता हूं कि चमड़े के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लॉटरी सट्टा जुआ इन सभी क्षेत्रों के काम से जुड़े हुए हैं, शराब से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, या फिर कह सकता हूं कि लोहे के फर्नीचर के काम से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए पूरे महीने का समय अत्यधिक लाभकारी है, उन्नतिकारी है। लेकिन जितना मेहनत और उन्नति करिएगा उतने हिसाब से धन की प्राप्ति पूर्णता नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आपके लिए तो शुभ और लाभकारी निश्चित तौर पे है। जो प्रशासनिक क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कांच की बनी वस्तुएं या कांच के संबंधित कर्म क्षेत्रों से है, या कपड़े से रिलेटेड व्यवसाय से रिलेटेड संबंध रखते हैं, तो आपकी अगर मैं बात करना चाहूं पूरे महीने बहुत ही शुभकारी और लाभकारी योग देखने को मिलता है कन्या लगन और कन्या राशि वाले। जो व्यक्ति इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, खिलाड़ी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स के रिलेटेड है, ठेकेदारी, इसके अलावा जो है बिल्डरशिप से रिलेटेड है, सरकार के अंदर जो है दलाली से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से हैं, और अग्निशामक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से भी हैं। अगर आपकी बात मैं करना चाहूं तो पूरे महीने लाभ के संकेत बहुत ज्यादा दिखते हैं, उन्नति के संकेत निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा दिखते हैं, कहीं ना तो कहीं कन्या लगन और कन्या राशि वाले। लेकिन इसके विपरीत जो भी व्यक्ति ब्यूटी पार्लर, स्पा, कॉस्मेटिक, फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इसके अलावा जो है होटल्स मैनेजमेंट, मीडिया, या फिर जो है समझ लीजिए कि इंडस्ट्री में एक्टिंग या एक्ट्रेस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, सिंगिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो है जो भी व्यक्ति होम डेकोरेशन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे जो है पूरे महीने 10 अप्रैल के बाद संघर्ष देखने को मिलेगा, परेशानियां देखने को मिलेगी, आपको निश्चित तौर पे सावधान रहने की आवश्यकता रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा जुआ के कामों से रिलेटेड है, आपके लिए पूरे महीने का हाल तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है कन्या लगन और कन्या राशि वाले। अगर मैं बात करना चाहूं पूरे महीने आपके जीवन में व्यापार की परिवर्तन का, तो आपकी कुंडली में मैं बताना चाहूं कि 10 अप्रैल तक जो है व्यापार में परिवर्तन के प्रबल योग है और नौकरी में परिवर्तन के प्रबल योग है। 10 अप्रैल के बाद ना व्यापार से संबंधित और ना ही नौकरी से संबंधित कोई रिस्क लीजिएगा, परेशानियां हो सकती हैं। लव रिलेशन, फ्रेंडशिप और दाम्पत्य जीवन की बात अगर मैं करना चाहूं तो सर्वप्रथम यह बात आपको समझनी चाहिए कि 10 अप्रैल के बाद लव रिलेशन में तो सुधार होगा, लव से प्रेम विवाह के योग में भी वृद्धि देखने को मिलेंगे। लेकिन 16 अप्रैल के बाद जो है ऑलरेडी जिनका दाम्पत्य जीवन चल रहा है उनके जीवन में थोड़े से कष्टकारी समय रहेंगे, थोड़े परेशानीपूर्ण समय रहेंगे, अस्थिरताओं का समय रहेगा, अविश्वसनीयता हो सकती है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि पूरे महीने आपको खुद के दाम्पत्य जीवन में संयम रखना चाहिए और सोच समझ के काम करना चाहिए, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कन्या लगन और कन्या राशि वाले। पारिवारिक सुख पूरे महीने बहुत ही अच्छे रहेंगे, सरकार के लोगों से संबंध पूरे महीने बहुत ही अच्छे रहेंगे, सरकारी ठेका वगैरह से रिलेटेड बहुत ही अच्छे रहेंगे, रिश्तेदारों से पैसे फंसे हुए थे निकलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, छोटे भाई बहनों के सपोर्ट मिलने की संभावनाएं हो जाएंगी, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं में कमियां देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा जो है माता पिता से पूरे महीने रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे।
अगर आप कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई भी वाहन वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो कोशिश करिए 16 अप्रैल से पहले कर लेने का, क्योंकि 16 अप्रैल के बाद थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि मैं बताना चाहता हूं 6 अप्रैल के बाद माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा। 6 अप्रैल के बाद थोड़ी सी अस्थिरताएं आपको देखने को मिल सकती है। पूरे महीने बॉस से रिलेशन 16 अप्रैल के बाद बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। तो महीने में आप 16 अप्रैल के बाद अपने माता पिता, खास करके पिता से और अपने बॉस से और अपने बड़े भाई बहनों से रिश्तों को अच्छा बना के रखिएगा। परेशानियां हो जाएंगी तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं तो एक आपको पथ दिखाने का मार्ग दिखा सकता हूं, आपके जीवन को बदलने का ठेका तो नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मुझे भी पता है मैं बताऊंगा तो बच सकते हैं, बदल तो नहीं सकता हूं मैं, ये याद रखिएगा। अगर मैं बात करना चाहूं उच्च शिक्षा की, तो आपके कुंडली में 6 अप्रैल के बाद शिक्षा में वृद्धि देखने को मिलेगा। जिनके संतान नहीं हो रहे थे, संतान संबंधित सुख देखने को मिलेंगे। 6 अप्रैल के बाद आपकी कुंडली में जो है प्रेम संबंध में विशेष सुधार देखने को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और 6 अप्रैल के बाद जो है आपके संतान की तरक्की होगी, संतान से विवाद समाप्त होगा और मानसिक शांति देखने को मिलेगा। कर्ज की बात अगर मैं करना चाहूं तो देखिए, कर्ज की मुक्ति 14 अप्रैल के बाद होनी प्रारंभ हो जाएगी। 14 अप्रैल के बाद शत्रु भी आपके सामने शांत होने चालू हो जाएंगे। और 14 अप्रैल के बाद जो है ससुराल पक्ष से मतभेद या सेपरेटेड होना चाहते थे, इस प्रकार की समस्याएं से निजात मिलेंगे। और निश्चित तौर पे केस मुकदमा से रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं 14 अप्रैल के बाद बनना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी एक चीज तो कंफर्म है कि 14 अप्रैल के बाद जो है आपकी कुंडली में निश्चित तौर पे केस मुकदमा से रिलेटेड समस्याओं में कमियां देखने को मिलेंगी। परंतु देखिए 6 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी कष्ट हो सकती है। हृदय रोग, लीवर की समस्याएं, शुगर की समस्याएं, थायराइड की समस्याएं में वृद्धि देखने को मिलेगा। अतः इस समय थोड़ा मानसिक तनाव, अस्थिरताएं और परेशानियां हो सकती हैं। अतः आपको इस समय निश्चित तौर पे बच के रहना चाहिए। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि उपाय क्या करना चाहिए। मैं यही बोलूंगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले कि 16 अप्रैल के बाद कंटिन्यू गणेश चालीसा का पाठ करिए। पूरे महीने चंदन का तिलक लगाइए। भाग्य स्थान का राहु पितृदोष दे रहा है, इसमें कमियां करेगा। इसके अलावा 6 अप्रैल के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए और हल्दी का भी तिलक लगाइएगा तो अत्यधिक अच्छा रहेगा। अगर ये दोनों उपाय नहीं कर सकते हैं तो कंटिन्यू आप पूरे महीने जो है 6 अप्रैल के बाद विष्णु जी को या तो प्रत्येक दिन पीला पुष्प चढ़ाइए या फिर लड्डू या किशमिश का भोग लगाइए। देखिए कि लॉस की संभावनाओं में निश्चित तौर पर कमियां देखने को मिलेंगे कन्या लगन और कन्या राशि वाले। प्रिय कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अप्रैल महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप निश्चित तौर पे पूर्णतः संतुष्ट होंगे। अनुरोध यही करता हूं, आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर से यही कामना करता हूं आप अच्छे से रहिए। धन्यवाद।